कहते हैं ना, कलम से भी क्रांति आती है। ऐसे ही कवि होते हैं वो। निर्मला पुतुल कहती हैं, तुम कहते हो मेरी सोच गलत है, चीज़ों और मुद्दों को देखने का नज़रिया ठीक नहीं है मेरा। आपत्ति है तुम्हें मेरे विरोध जताने के तरीके पर। तुम्हारा मानना है कि इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना हम स्त्रियों को शोभा नहीं देता। आपत्ति है तुम्हें मेरे विरोध जताने के तरीके पर। तुम्हारा मानना है कि इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना हम स्त्रियों को शोभा नहीं देता। धारणा है तुम्हारी कि स्त्री होने की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक सीमा होती है। स्त्रियों की सहन शक्ति होनी चाहिए, उसमें मीठा बोलना चाहिए लाख कड़वाहट के बावजूद। पर यह कैसे संभव है कि हम तुम्हारे बनाए फ्रेम में जड़ जाएं, ढल जाएं मनमाफिक तुम्हारे सांचे में। पर यह कैसे संभव है कि हम तुम्हारे बनाए फ्रेम में जड़ जाएं, ढल जाएं मनमाफिक तुम्हारे सांचे में। कैसे संभव है कि तुम्हारी तरह ही सोचें सब कुछ, देखें तुम्हारी ही नज़र से दुनिया और उसके कारोबार को, तुम्हारी तरह ही बोलें तुम्हारे बीच रहते। कैसे संभव है? मैंने तो चाहा था साथ चलना, मिल बैठ कर साथ तुम्हारे। सोचना चाहती थी कुछ, करना चाहती थी कुछ नया। मैंने तो चाहा था साथ चलना, मिल बैठ कर साथ तुम्हारे। सोचना चाहती थी कुछ, करना चाहती थी कुछ नया, गढ़ना चाहती थी बस्ती का नया मानचित्र। एक योजना बनाना चाहती थी जो योजना की तरह नहीं होती। पर अफसोस, तुम मेरे साथ बैठकर बस्ती के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते रहे। बस्ती का मानचित्र गढ़ने के बजाय गढ़ते रहे अपने भीतर मेरी तस्वीर और बनाते रहे मुझ तक पहुंचने की योजनाएं। हंसने की बात पर जब हंसते खुलकर तुम्हारे साथ, तुम उसका गलत मतलब निकालते, बुनते रहे रात रात भर सपने और अपने आसपास के मुद्दे पर लिखने के बजाय लिखते रहे मुझे रिझाने बाजारू शायरी। और अपने आसपास के मुद्दे पर लिखने के बजाय लिखते रहे मुझे रिझाने बाजारू शायरी। हम जब भी तुमसे देश दुनिया पर शिद्दत से बतियाना चाहे, हम जब भी तुमसे देश दुनिया पर शिद्दत से बतियाना चाहे, तुम जल्दी से जल्दी नितांत निजी बातों की तरफ मोड़ देते रहे बातों का रुख। मुझे याद है जब मैं तल्लीन होती किसी योजना का प्रारूप बनाने में या फिर तैयार करने में बस्ती का नक्शा, तुम्हारे भीतर बैठा आदमी मेरे तक के भूगोल का अध्ययन करने लग जाता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में भला कैसे तुम्हारे संग साथ बैठकर हंसूं, बोलूं? कैसे मिलजुल कर कुछ करने के बारे में सोचूं? भला कैसे तुम्हारे बारे में अच्छा सोचकर मीठा बतियाऊं तुमसे? करूं कैसे नहीं विरोध की पूरी गुंजाइश के बावजूद? भला कैसे तुम्हारे बारे में अच्छा सोचकर मीठा बतियाऊं तुमसे? करूं कैसे नहीं विरोध की पूरी गुंजाइश के बावजूद? कैसे धीरे से रखूं वह बात जो धीरे रखने की मांग नहीं करती? कैसे धीरे से रखूं वह बात जो धीरे रखने की मांग नहीं करती? क्यों? माँ के गर्भ से ही ऐसा पैदा हुई मैं। बोलो, तुम्हें आपत्ति है ना? तुम कहते हो मेरी सोच गलत है, चीज़ों और मुद्दों को देखने का नज़रिया ठीक नहीं है मेरा। आपत्ति है तुम्हें मेरे विरोध जताने के तरीके पर। तुम्हारा मानना है कि इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना हम स्त्रियों को शोभा नहीं देता। कैसे धीरे से रखूं वह बात जो धीरे रखने की मांग नहीं करती?